ओके देन हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमन और मेरे चैनल पर यह पहली वीडियो है जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है। आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपके लिए वीडियो बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी 8 से 10 वीडियोज़ हैं जिन पे अच्छे खासे लाख व्यूज़ हैं उन्हें ढंग से गो थ्रू करा है। क्यों करा है? क्योंकि अगर उन पे लाख व्यूज़ हैं तो इट मीन्स कि मैक्सिमम बच्चे उन वीडियोज़ को देख चुके हैं। तो ऐसा मेरी वीडियो में उन्हें क्या एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा जो उन वीडियोस में नहीं मिला, उसको एनालाइज करने के लिए बेसिकली मैंने वीडियोस देखी ताकि आपका टाइम सेव हो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाए आपके लिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लास्ट के 2, 2.5 या 3 महीने में हम एक्चुअली 95 प्लस वाले स्कोर पे पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर पहुंच सकते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी, ना कि सिर्फ इमोशनल एंगल पे हम चलें। क्योंकि ज्यादातर ऐसी वीडियोस में या फिर जब भी हमारे टीचर हमें इनसे रिलेटेड कोई भी लेक्चर देते हैं आधे 1 घंटे का, तो उस दौरान क्या होता है, हम अच्छे खासे अपने वर्चुअल वर्ल्ड में तो चले जाते हैं और वहां पर जा करके उसी दौरान हम ऐसा भी फील ले लेते हैं कि भाई आ गए मेरे 95 प्लस नंबर, और उस सुख प्राप्ति में इंप्रेस होकर के हम कहते हैं कि ये लो जी लाइक, और ऐसा इसी तरीके की सुख प्राप्ति मेरे दोस्त को भी हो तो जी कर दिया हमने इसको शेयर। और सर जी, हम चाहते हैं कि ऐसी ही सुख प्राप्ति हमें बार बार हो तो इसलिए कर दिया हमने सब्सक्राइब भी, ताकि बार बार ऐसी फील हमें आती रहे। तो ये सब चीजें तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो वीडियोस गलत हैं, पर शायद कई बार हमें उन वीडियोस के थ्रू हम गलत एंगल पे चले जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं, इमोशनली हम उन चीजों को इमेजिन करने लग जाते हैं बजाय कि उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले जो बीइंग अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में थॉट आता है वो ये आता है कि क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या? दैट इज हाउ मेनी आवर्स। इस क्वेश्चन का पहले मतलब ये है कि भाई मुझे इस 95 प्लस के स्कोर पे पहुंचने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, दिन का कितने घंटे पढ़ना होगा, और क्या वो जो भी फलाना बच्चा है जो 95, 98, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके लाया था, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार उसने लगभग पूरे साल पढ़ाई करी थी। राइट? ये भी नहीं कह रहा मैं कि 10-10 घंटे पढ़ाई करी थी, बट कंसिस्टेंटली 2 या 3 घंटे वो पढ़ता था। तो क्या वो बेवकूफ है? वो साल भर में पढ़ के नंबर लेकर आया 100 और मैं लास्ट के 2-2.5 महीने में 100 नंबर लेकर आ जाऊंगा। बट रियलिटी इज कि कई बच्चे लाते भी हैं, राइट, जो कि लास्ट मोमेंट पे अच्छे से सीरियस होकर पढ़ते हैं, वो इस 95 प्लस वाले स्कोर तक पहुंचते हैं। ये भी रियलिटी है। क्लियर है बात? तो पॉइंट ये निकल के आता है कि फिर फर्क क्या हुआ, वो साल भर पढ़ा, ये 2.5 महीने पढ़ा, तो दोनों में फर्क क्या है? राइट? तो देखो भाई, आपको पॉइंट इसकी कितने घंटे पढ़ना है। अगर किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको 10 घंटे काम करना है तो 10 ही घंटे काम करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। डन? तो ये 95 प्लस के स्कोर तक पहुंचने के लिए हमें कितने घंटे अपने पूरे 12th के दौरान देने होते हैं मैथमेटिक्स को, उसको जानने के लिए आपके सामने एक पिक है, उसको देखो यार। इस पिक पर अगर आप देखोगे तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ट्यूशन आवर्स, और ट्यूशन आवर्स में मैंने लिखे हैं 56 आवर्स। पहली बात, इस ट्यूशन आवर्स का मतलब क्या है? ये वो टाइम है जिसके दौरान आप अपने टीचर से सिर्फ पढ़ रहे हो, मतलब उस चैप्टर को सीख रहे हो। राइट? ये जो भी पूरे 12th क्लास में जो 13 के 13 चैप्टर हैं, इनको समझने के लिए चाहे आप उसे YouTube वीडियो से समझो, चाहे अपने होम ट्यूटर से समझो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो, आपको 56 आवर्स देने पड़ेंगे सीखने में। और ट्यूशन आवर से मेरा वो मतलब नहीं है कि आप 1 घंटे के ट्यूशन के लिए गए जिसमें आपके टीचर ने आपको 20 मिनट पढ़ाया और 40 मिनट आपने ही वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उस ट्यूशन आवर को 20 मिनट ही कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से इन चैप्टर्स को सीखने के लिए टोटल लगेंगे ट्यूशन आवर 56 आवर्स। कैसे ये मैंने 56 आवर्स कैलकुलेट करें, उसके लिए एक दूसरी पिक है, वहां आप देखो। ओके, तो जैसा कि आप इस दूसरी पिक में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हर चैप्टर को कितने ट्यूशन आवर्स मुझे देने की जरूरत है, वो सारा मैंने ढंग से लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन एंड फंक्शन को 4 आवर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को 6 आवर्स। एक और बात सुनना, ये सिलेबस रिड्यूस होने के बाद मैंने बनाया है, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अगर ये लास्ट ईयर की बात होती तो मैं इसको 6 आवर्स नहीं बल्कि बढ़ा के लिखता। इस बार मैंने 6 आवर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें से जो 2 मेजर चीजें हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 चीजें हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गई हैं। राइट? तो अब इस चैप्टर को सीखने में आपको मैक्सिमम 6 आवर्स की ही ट्यूशन की जरूरत है। अगेन सीखने मतलब जिसमें हम ट्यूशन आवर मतलब सीखने वाला टाइम जिसमें आप तो वापस आते हैं पिछली वाली पिक पे, तो हमारे यहां पर ट्यूशन आवर्स निकल के आए 56 आवर्स। राइट? उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट रिवीजन। ये फर्स्ट रिवीजन से मेरा क्या मतलब है?
देखो ट्यूशन आवर में आपके टीचर ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, राइट, लेकिन अब यह भी बनता है कि आप घर आकर के अपने हाथ से एक बार जितना उसने सिखाया सबको पूरा का पूरा रिटर्न में सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचो। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया कि बस हो गया जी, बस इसके बाद यार ये होगा, अटैक कर लेंगे, एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से इट्स ऑब्वियस कि आपके टीचर ने आपको 56 आवर्स में जो चीजें सिखाई हैं, आपको उनको पूरा गो थ्रू करने में डबल टाइम तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि 112 घंटे। उसके बाद मैंने लिखा है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में आपको लगेंगे 56 आवर्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन पे आने में ऑब्वियसली टाइम आधा ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके टीचर आपको मान लो कोई भी इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन सिखाते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया उसने, उसके बाद आपने एक बार उसको सॉल्व करा, पर पूरी पार्शियल फ्रैक्शन में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 6 या 7 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आप फर्स्ट रिवीजन में अटके होंगे, मैक्सिमम तो आपने सॉल्व कर ही दिए होंगे एज इट इज। तो सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है, उन 6 से 7 6 to 7 क्वेश्चंस को दोबारा करना है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप बस ऐसे ही ऑरली भी गो थ्रू कर सकते हो, सॉल्यूशन से नहीं देखना है, बस क्वेश्चन को रीड करा, अपने मन में पूरा पैटर्न बनाया कि हाँ ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर सॉल्यूशन पे एक बार देखा कि हाँ जो जो मैंने सोचा वही स्टेप्स हैं, बस ठीक है जी आगे बढ़ो। तो इट्स ऑब्वियस कि फिर जब आप थर्ड रिवीजन पर आओगे तो आपको लगेंगे 24 आवर्स, एंड द फोर्थ रिवीजन में आपको 14 आवर्स लगेंगे सारे चैप्टर को गो थ्रू करने पे। तो कुल मिला के आपको लगेंगे 266 आवर्स। और मैं मोटे मोटे तौर पे अगर 12 हफ्ते कंसीडर करूं आज से, अगर मैं 12 हफ्ते कंसीडर करता हूं कि आपके पास 12 वीक्स है, विच इज ऑलमोस्ट 3 मंथ, हालांकि पूरे 3 महीने नहीं हुए, ऑलमोस्ट 3 मंथ हुए, तो 84 डेज। तो 266 आवर्स को अगर मैं 84 डेज से डिवाइड करूं तो अप्रॉक्सीमेट 3 घंटा। तो भाई 3 घंटा आपको मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे जो बच्चे के दिमाग में आता है। देखो जनरली होता क्या है कि हम बहुत ही, जैसे इस वीडियो के बाद भी हो सकता है या किसी अदर वीडियो के बाद या किसी से डांट सुनने के बाद हम अक्सर मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब मैं पढ़ाई करूंगा, और 2 दिन के अंदर ही वो जोश ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखो आपके सामने पिक है, इसमें मैंने पूरे के पूरे 12 हफ्ते का सारा प्लान आपको बना के दे रखा है कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट वीक में आपको कौन से चैप्टर उठाने चाहिए, सेकंड वीक में कौन से उठाने चाहिए, वगैरह वगैरह, सो दैट अगर आप अपना कोई भी एक हफ्ता मिस करते हो तो आपको फील आए कि यार मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं। यह नहीं कि 15 दिन बाद आपको फील आ रहा है। आपने अगर एक हफ्ते का, जैसे यहां पर देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने फर्स्ट वीक में लिखा है डिफरेंशिएशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक हफ्ते, पहला एक हफ्ता आपको ये 2 चैप्टर करने हैं, राइट, सो दैट अगर आप अपना 1-2 दिन भी मिस कर रहे हो तो आपको फील है कि यार इस हफ्ते का जो मेरा टारगेट था डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपने ट्यूसडे वेडनेसडे अगर खराब कर दिया किसी भी वजह से, तो आपको यार थर्सडे को रज के मेहनत करूंगा ताकि पीछे के 2 दिन कवर कर लूं, राइट। तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये सब चीजें ध्यान रखना, मैंने सिर्फ जोश में नहीं लिखी है, प्रैक्टिकली लिखी है। ये नहीं कि रैंडम कुछ भी लिख दिया। हफ्ता 10 दिन अपना इस चीज को दिया है, ठीक है, इस पूरे शेड्यूल को अपना हफ्ता 10 दिन दिया है, हर चीज को ध्यान में रख के कि कहां से बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए, कि चल यार इस हफ्ते में इसने ज्यादा कर लिया होगा तो अब एक आसान वाला चैप्टर बीच में डाल देता हूं। इन सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने इस काम को चलाया है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 10 हफ्ते में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि मैंने कहीं पे भी थर्ड और फोर्थ रिवीजन मेंशन नहीं करा। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट के 2 हफ्ते होंगे, यानी कि 13th और 14th वीक होगा, उन 2 हफ्ते में आपने सारे के सारे चैप्टर जितने भी हैं उन सब की बिल्कुल रज के अच्छे से टाइम दे करके 3-3 घंटा सारे चैप्टर की थर्ड और फोर्थ रिवीजन कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर मैं कंटेंट क्या पढ़ूं, कि भैया मैं पढ़ूं क्या क्या, ठीक है ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ूं या मैं आरडी शर्मा उठा लूं सीधा, ठीक है। तो देखो वो सब चीजों से आप बाहर आकर के प्रैक्टिकली समझो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, क्योंकि अपने फुल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से, अगेन सुनना, ढंग से 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो तो बहुत 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 चांसेस है कि आपके 95 प्लस आएंगे ही आएंगे, राइट। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप पे टाइम बचता है, इन दोनों को करने के बाद अगर आप पे टाइम बचता है तो आप एग्जाम्पलर उठा लेना, ठीक है जी। तो आई होप ये बातें आप लोगों को क्लियर है, एंड आई अगेन आई होप कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। और यार अब अपना टाइम मत खराब करो, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वरना आने वाले 1-1.5 महीने बाद आप भी वही बकवास डायलॉग बोल रहे होगे बाकियों की तरह कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है। ऐसी बकवास बातें करके अपने फेलियर को छुपा रहे होगे, तो उस पॉइंट पे मत जाओ। अब ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। ओके देन।